I'm sharing the screen now. चलो we'll start the class. तो मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? यस इनका सर। क्विक थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम, उसके ऊपर आज न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। चलो ठीक है। अ, एक कल हमने क्या देखी थी? वेलोसिटी देखी थी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है भाई? स्पीड विथ विथ डायरेक्शन। और डायरेक्शन सही है। इसके लिए फॉर्मूला क्या देखा था? v वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक फॉर्मूला देखा था। और एक v एवरेज निकाला था। देखो v एवरेज इज इक्वल टू क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगेन दूसरा एक v एवरेज शॉर्टकट फॉर्मूला था। देखो क्या था भाई? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल फाइनल वेलोसिटी अपॉन टी। वेलोसिटी अपॉन टू। ये किसके लिए था भाई? अगर वेलोसिटी, इफ द वेलोसिटी चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, इफ द वेलोसिटी is changing at यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेट, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। यहां तक समझ में आ गया? अभी देखो मुझे इसके ऊपर क्या करो आप, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। देखो कितने लोग कर सकते हैं देखते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है क्या स्क्रीन के ऊपर? चलो पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको, तो आप सॉल्व करना ठीक है। The odometer of a car reads 2000 kilometer. The odometer of a car reads 2000 kilometer at the start of a trip and 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। मान लो यहाँ पे एक मेरी कार है। हंसना नहीं है मेरे कार के ऊपर, एडवांस है ये बहुत। ठीक है। घर घर है मान लो यहाँ पे मेरा, अभी घर से निकल रहा हूँ ट्रिप को। यहाँ पे जो ओडोमीटर होता है ना, दो 2000 किलोमीटर दिखा रहा है रीडिंग। मीटर म्हणतो आपण ज्याला कारचं, ओडोमीटर म्हणजे काय? डिस्टन्स मेजर करते। काय करते? डिस्टन्स मेजर करते, मेजर करते। तर सुरुवातीला कारची रीडिंग किती होती? 2000 किलोमीटर होती। मी फिरून आलो, खूप खूप फिरलो, असा फिरून इथं माझी ट्रिप एंड झाली। आणि मग रीडिंग किती होती माझ्या कारची इथे ओडोमीटर मध्ये? 2400 किलोमीटर। इफ द ट्रिप टूक 8 आवर्स, आणि हे 8 घंटे जर लावली ट्रिपने आम्हाला, 8 घंटे जर टाइम लावला पॉइंट घरापासून होम पासून डेस्टिनेशन पर्यंत जाण्यासाठी, तर काय करायचं आपल्याला? अवरेज स्पीड कॅल्क्युलेट करायची आहे इन किलोमीटर पर आवर आणि मीटर पर सेकंड। स्पीड कॅल्क्युलेट करायची आहे, स्पीड कॅल्क्युलेट करायची। स्पीड काय करायची? मीटर पर सेकंड मध्ये आणि मीटर पर, सॉरी, किलोमीटर पर आवर्स मध्ये। बघू पुन्हा पुन्हा चान्स देतील आता। चलो चलो एवरेज स्पीड, यस ये लिखो एवरेज स्पीड के लिए। और एवरेज स्पीड ही कैलकुलेट करनी है। एवरेज स्पीड ही कैलकुलेट करनी है किलोमीटर और मीटर पर सेकेंड।
चलो लिखो जल्दी, सॉल्व करो इसको। चलो भाई, वॉचिंग द कमेंट्स। चलो कुछ लोगों का 50 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, कुछ लोगों का मीटर पर सेकंड में 13.88 मीटर पर सेकंड, 50 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। और बाकी लोगों का भी देखेंगे, रुको। और चलो बाकी लोग, 5-6 लोगों ने दिया आंसर। 5-6 लोगों ने दिया आंसर। someone is writing on the screen, don't do that, don't do that। चलो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, चलो कैसे सॉल्व करना है देखो। अरे यार, ये क्या हो गया। एक मिनट, एक मिनट, कुछ हो गया यहाँ पे। एक मिनट गाइस, एक मिनट, होल्ड। चलो अभी सर देखेंगे रुकिए हम, चलो। हाँ चलो चलो चलो, एक मिनट। हाँ, तो सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे मिलके सॉल्व करेंगे, चलो देखेंगे कितना आंसर आता है। चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया था, होगा आ गया होगा सबको। देखो, ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्टिंग, और एंडिंग में क्या है, 2400। मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, डिस्टेंस कितना किया है ट्रैवल, यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू 2400 माइनस 2000 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा किलोमीटर। तो ये हो गया किलोमीटर में, डिस्टेंस कितना हो गया, ये किलोमीटर में हो गया। एंड टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, 8 आवर्स। तो दोनों भी यूनिट सेम है। तो एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है, एस एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। टाइम क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना है? 400 है हमारे पास, और टोटल टाइम कितना है? 8 आवर्स है। कितना आ जाएगा? 50 50 किलोमीटर पर आवर 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 नहीं, आवर्स, 50 आवर्स। तो ये किसका किसका आ गया है? विकेट ऑलमोस्ट सभी का आ गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी का आ गया है। नेक्स्ट, नाउ देखो, तो अभी किसमें करना है हमें? स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर हो गया हमारा, मीटर पर सेकंड में भी करना है ना इसको हमें। तो सिंपली क्या करना है, देखो, मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 50 ले लो इनटू, ऐसे नहीं, समझ में नहीं आएगा आपको। 38 हाँ, किलोमीटर पर आर है, इसको मुझे क्या करना है? मीटर में, किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितना होता है भाई? 1000 कितने मीटर होते हैं? 1000 1000 1000। सही है, डिवाइडेड बाय 1 आवर्स में कितने होते हैं? 6 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 3600 3600। क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये दो कट जाएंगे, ये दो कट जाएंगे। 50 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 36। जो भी सॉल्व करो, जो भी आंसर आ जाएगा आपका किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। क्लियर है? 13.889 मीटर कितना आ पर रहा है? सेकंड 13.8889 मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड। सेकंड क्लियर है? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट एक और सॉल्व करेंगे हम। नेक्स्ट और एक सॉल्व करेंगे। सॉल्व चलो, अरे यार स्क्रीन क्यों जाती है बार बार? हाँ स्क्रीन दिख रही है क्या अभी? चलो, ये हो गया। कितना आ रहा था? 13.889 मीटर पर सेकेंड। कल ये कैसे किया है, समझ में आ गया क्या मैंने? यस सर चलो नेक्स्ट, ये स्पीड के ऊपर हो गया एक न्यूमेरिकल। अभी क्या करेंगे? वेलोसिटी वेलोसिटी के ऊपर ले लेंगे हम। हाँ, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है, find the average velocity and speed। चलो सॉल्व करो, तो सॉल्व करो चलो। Usha swims in a 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average velocity and average speed। चलो start solving it। जीरो बस वेलोसिटी भाई 0 बोल रहे हैं लोग, और स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड बोल रहे हैं। पार्क चेन बोल रहा है स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, एंड देन वेलोसिटी someone is saying, अरे वेलोसिटी का स्पीड परेशान saying। ठीक है, ठीक है, चलो जो भी है देखेंगे। चलो स्नेहल भी बोल रही है 0 बोल रही है, स्नेहल भी वेलोसिटी भी 0 बोल रही है। स्पीड कितनी वेदांत स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, सुशील 3 मीटर पर सेकेंड। चलो व्हाट एवर इट में भी, चलो हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो दिया क्या क्या है देखो, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। पूल मतलब स्विमिंग पूल होता है,
ऐसे एक 90 मीटर का क्या है, लॉन्ग पूल है, डिस्टेंस है 90 मीटर। Calibration. और यहाँ पे देखो उषा स्विमिंग वाटर के अंदर, ठीक है। क्या कर रही है, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। 180 मीटर, देखो पूल तो 90 मीटर का ही है, 180 मीटर कैसे स्विम कर रही है वो? तो इसका आंसर इसमें छुपा है, देखो पॉइंट ये है, पॉइंट बी है। पहले 90 मीटर स्विम करते जा रही है, यहाँ पे 90 मीटर हो गए, अगेन उसी पाथ पे वापस स्विम करते करके आ रही है, अगेन उतना ही 90 मीटर। 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180 मीटर। सही है, इन 1 मिनट, कितने समय में, टाइम कितना लग रहा है उसको, टाइम 1 मिनट। someone's mic is on, can you please off that? हरिओम, वेदांत कोकाटे, ऑफ योर माइक प्लीज। ठीक है, तो टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है। तो क्या करना है, एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। देन क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है और एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। चलो करो, अरे किया है आपने तो, चलो वही करना है बाकी। चलो, तो एवरेज वेलो स्पीड के लिए क्या है फार्मूला, एवरेज, एक मिनट, एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, और Total distance upon total टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सही है, देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, 180 डिवाइड बाय टाइम कितना है, कितना लू टाइम अभी यहाँ पे, कितना लू, एक लू क्या, एक 1 लू क्या, सही है क्या ये? सर 60 सेकेंड्स। हाँ, तो यहाँ पे ट्विस्ट क्या है पता है, 60 सेकेंड्स लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें किस में कैलकुलेट करना है, मीटर पर सेकेंड में, सेकेंड में, ये टाइम मीटर में, हाँ मिनट में 60 दिया है, तो यहाँ पे 60 मिनट लेना पड़ेगा, सेकेंड देने पड़ेंगे मुझे। तो कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। किसका किसका आंसर आया था, 3 मीटर पर सेकेंड, तो इन सबका सही है। ठीक है, देन देखो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, 0. जीरो। जीरो। सही है, यहाँ पे पॉइंट ए से निकला था और ए पे ही आके रुका है ये, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 डिवाइडेड बाय 60। कितना आएगा आंसर, 0. 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, समझ में आ गया क्या? याचा आन्सर दूचू नहीं चॅटिंग गेम पागल हेमंत चौधरी, हेमंत चौधरी, ट्विंकल चौहान, ऑफ योर माइक। Again, every day we have to give the warning for you. चलो नेक्स्ट, तो न्यूमेरिकल्स इस तरीके से आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। डन। उसके बाद और एक है, हाँ चलो एक्सेलरेशन का है, पहले एक्सेलरेशन पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन पढ़ा था हमने कल, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, velocity चेंज ऑफ वेलोसिटी।
तो सबसे पहले चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे हम। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? या चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी, ऐसे बोल सकते हैं। V चेंज इन minus U. वेलोसिटी क्या हो सकती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हाँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस Minus initial velocity. इनिशियल वेलोसिटी। Velocity. एक क्वेश्चन पूछना था, क्या जो मैं हैंड राइटिंग निकाल रहा हूँ क्या रीडेबल है, Yes, sir. विजिबल है, Yes, क्लियर? sir. Yes, Yes, sir. sir. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये तो हुआ है चेंज चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे देखो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ भी बोला है ना, और मैंने बोला था जब भी रेट ऑफ नाम सुनोगे आप तो ये किसके रिगार्डिंग रहेगा? टाइम के रिगार्डिंग। ठीक है, टाइम के रिगार्डिंग रहेगा। देखो मान लो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे कोई तो बंदा खड़ा है पॉइंट ए पे, और यहाँ से ये रेस्ट में था, पहले जीरो स्पीड थी या वेलोसिटी थी, और पॉइंट बी तक जाते 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 इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई। स्पीड क्या हो गई? बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई क्या? हाँ. यस, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, लेकिन कितने समय में हुई? इस वाले एग्जांपल से बता पाओगे आप? उसकी जो स्पीड चेंज की है उसने कितने समय में की है, बता पाओगे? ऐसी कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है क्या इस वाले एग्जांपल में मैंने? नो। तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी के रेट चेंज हो रहा है कितने समय में, ये समझ में नहीं आ रहा है हमें। तो कितने रेट से चेंज हो रही है वेलोसिटी, यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे कितनी थी इस पॉइंट पे, ये समझ में नहीं आ रहा है हमें। और यही फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? रेट निकालना पड़ेगा। और रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टाइम से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? Velocity. इक्वल्स टू क्या रहेगा? फाइनल वेलोसिटी Minus initial velocity. माइनस इनिशियल Initial velocity. डिवाइडेड बाय Time. टाइम। टाइम सही है। तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है हमारा? एक्सेलरेशन है, तो इसको मैं एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ क्या? तो फाइनल वेलोसिटी के लिए मैं लिखूंगा v, और इनिशियल वेलोसिटी के लिए u लिखूंगा, और टाइम के लिए t, और एक्सेलरेशन के लिए ये लिखूंगा मैं। तो v ये इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। तो इस तरीके से आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिलता है। सही है, ये समझ में जिसको आ गया है कमेंट में यस लिखो, चलो अगर समझ में आ गया है तो। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में वाई 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 लिखो, चलो। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अभी आप ही बोल रहे हो कि समझ में आ गया है तो चलो सॉल्व करो ये आप क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो ये। चलो देखेंगे कितने लोग सॉल्व कर पाएंगे।
Sir, voice is not coming. मैं कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ, बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ आपका आंसर का। आई एम नॉट टॉकिंग। चलो जल्दी करो, समय नहीं है हमारे पास। चलो एक आंसर आ गया। चलो अभी इन फर्स्ट केस 0.2 मीटर पर सेकेंड एंड इन सेकंड केस 0.8 मीटर पर सेकेंड। कौन है रिक्वेस्ट, कौन कर रहा है? डोंट सेंड एनी रिक्वेस्ट। चलो कॉल करो, चलो कॉल करो, चलो 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 चलो। चलो फास्ट, इतना समय नहीं है हमारे पास। बाकी के लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक ही है स्टूडेंट। फर्स्ट केस 0.6 का क्रियांश का 0.20 और यहाँ पे बिकम -2.5। चलो ठीक है, देखेंगे अभी। मेरे मेरे आंसर के साथ क्रॉस चेक करो अभी। चलो चलो तो सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। चलो हैंडराइटिंग अच्छी निकालूंगा। सॉल्यूशन देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। मान लो यहाँ पे राहुल था, ये भाई साहब पैडल मार रहा था बाइसिकल के ऊपर, बाइसिकल लेके। यहाँ पे जब पॉइंट ए पे था ना, रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पे? रेस्ट है तो 0, ठीक है। तो 30 सेकेंड के लिए चलाता है बाइसिकल, और स्पीड कितनी गेन करता है वो? स्पीड कितनी गेन करता है? 6 मीटर पर सेकेंड। एक कंडीशन हो गई। उसके बाद यहां से वो क्या करता है? ब्रेक अप्लाई करता है। ब्रेक अप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड है ना, वो कितनी आती है यहाँ पे? 4 मीटर पर सेकेंड में आती है स्पीड। नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में यहाँ से जब जैसे ब्रेक अप्लाई करता है, यहाँ पे ब्रेक अप्लाई जैसे करता है, यहाँ तक आते आते स्पीड कितनी होती है? 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बायसिकल इन बोथ केसेस। ही पहिली केस झाली, इथून इथपर्यंत एक पहिली केस झाली, आणि इथून इथपर्यंत दुसरी केस झाली आपली। एक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला काय आहे पहिल्या केससाठी?
पहिल्या केससाठी ही इनिशियल वेलॉसिटी झाली आणि ही फायनल वेलॉसिटी झाली. फर्स्ट केससाठी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाय t लिखूं मैं. यस, देन इज इक्वल टू लिखो तो 6 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 6 बाय 30 इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड. सही है. ये हो गई फर्स्ट केस के लिए. किसका आंसर आया 0.2 मीटर पर सेकेंड, उनका करेक्ट है. अभी दूसरी केस के लिए देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t. अभी दूसरी केस के लिए यहाँ पे देखो फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5. टाइम भी दिया है ना यहाँ पे दूसरी केस के लिए, ये वाला टाइम यूज करना पड़ेगा. कितना आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड. सही है क्या? सॉरी गलत हो गया. Minus 2. -4 कैसे? हाँ, इज इक्वल टू देखो माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड. सही है क्या? अभी देखो तो जिसका आंसर 0.4 आया है, सही है ना कैलकुलेशन. 0.4 मीटर पर सेकेंड आया है. सॉरी, अगेन यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिए, मीटर पर सेकेंड नहीं आता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है. यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. ये भी बताता हूं मैं. ये समझ में आ गया क्या? इतना बोलो मुझे. Yes, sir. हाँ, तो ये माइनस साइन क्या शो करता है भाई, ये जब भी एक्सेलरेशन में माइनस साइन आता है तो इसको क्या बोलेंगे, स्पीड कम हो रही है, स्पीड डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, मतलब कम होती जा रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है. इंक्रीज है तो पॉजिटिव आएगा, अगर डिक्रीज हो रही है स्पीड आपकी तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन आएगा. तो यहाँ पे देखो 6 मीटर पर सेकेंड से कितने आई है, 4 मीटर पर सेकेंड आ गई है. स्पीड कम हुई है ना ब्रेक अप्लाई करने पे, इसीलिए यहाँ पे माइनस आते हैं. इसको ही क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं. इसको ही क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन और डिसलरेशन. रिटार्डेशन एंड और रिटार्डेशन बोलते हैं, डिसलरेशन और रिटार्डेशन. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होती जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन और डिसलरेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन और डिसलरेशन. ये किसको किसको समझ में आ गया है बोलो मुझे अभी एक बार कमेंट में. अगर समझ में आ गया तो यस लिखो, नहीं तो वाई लिखो. चलो चलो सबको समझ में आ गया है. अभी इसके यूनिट के ऊपर बात करते हैं, किसके, एक्सेलरेशन के यूनिट के ऊपर बात करते हैं हम. यूनिट सर, यूनिट मीटर पर सेकंड कैसे आ गया. मान लो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, मूव कर रहा है, पॉइंट ए टू बी जा रहा है. ठीक है, तो इसकी इनिशियल स्पीड 0 थी, u इज इक्वल टू 0 है, v इज इक्वल टू मान लो 6 मीटर पर सेकेंड है. तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा इसका, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 यहाँ पे लिखूंगा मैं मीटर पर सेकेंड माइनस
0 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, मान लो 4 सेकेंड्स लग रहे हैं इसको, या मान लो 2 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो टाइम क्या आ जाएगा, 2 सेकेंड्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड्स इज इक्वल टू, देखो कितना आ जाएगा, 3 इंटू ये वाला मीटर पर सेकेंड, अगेन ये सेकेंड के साथ जो टाइम के साथ सेकेंड था 1/सेकेंड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3 मीटर तो एक ही है, मीटर तो बेस सेम है तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यस इंटू यस क्या होता है, सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए यूनिट क्या आता है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे ही लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे भी लिखते हैं। ये समझ में आ गया क्या, बोल दो एक बार। वाई लिख दो कमेंट में, अगर यूनिट समझ में आ गया तो मीटर पर सेकंड क्यों लिखते हैं। चलो और एक रियल एप्लीकेशन बोल दूं क्या इसका, देखो हम बाइक बाइक बहुत लोग यूज करते हैं, देखो बाइक हम बोलते हैं ना, एक्सेलेटर दे एक्सेलेटर दे, एक्सेलेटर वाढव एक्सेलेटर वाढव, एक्सेलेटर नहीं भाई साहब, ते एक्सेलेटर एक्सेलरेटर आहे ते, एक्सेलरेट मतलब अपना एक्सेलरेशन। अगर स्पीड बढ़ रही है ना उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। स्पीड वेलोसिटी चेंज होती है नहीं चेंज होती है, जब भी हम एक्सेलरेट करते हैं ना तो स्पीड चेंज होती है नहीं होती है, वेलोसिटी चेंज होती है नहीं होती है, बाइक की होती है, इसलिए इसको नाम क्या रखा है उसका, एक्सेलरेटर। क्या बोलते हैं इसको, एक्सेलरेटर बोलते हैं इसको, बताइए क्या। तो एक्चुअल में उसका एक्सेलरेशन होता है तो उसको एक्सेलरेटर बोलते हैं, मतलब स्पीड चेंज करने वाला। क्लियर है। तो आज जो जो भी पढ़ा है हमने सब कुछ समझ में आ गया होगा ऐसे मुझे लग रहा है, लेकिन आपका आंसर इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट बॉक्स में लिखो भाई साहब अगर समझ में आ गया है तो। आज जो भी पढ़ा है हमने अगर वो समझ में आ गया है तो, रुको 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 रुको, 2-3 आंसर नो आ रहा है। क्षितिज बोल रहा है नो सर। क्षितिज बता पाओगे क्या कि एग्जैक्ट ऐसा क्या है जो समझ में नहीं आया आपको, एक बार बता देते हो तो मैं रिपीट करता हूँ, या सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, या माइक माइक ऑन करके भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। क्षितिज लास्ट पॉइंट यूनिट ना, चलो ठीक है। चलो यूनिट फिर से डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल है, मान लो हमारा पॉइंट है यहाँ पे ए और ये पॉइंट बी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी है मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट की, इनिशियल वेलोसिटी है मान लो 2 है, मान लो इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी है मान लो ये मान लो 8 है, मान लो चलो 8 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, और ये यहाँ तक ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना यहाँ तक, ये मान लो ये 2 सेकेंड्स में टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड्स इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, सही है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या है, मीटर मीटर को डिवाइड में है टाइम सेकेंड, ये याद रखो, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है 2 मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। मीटर पर सेकेंड बोलते हैं ना, पर बोलते हैं ना हम, पर मतलब क्या होता है, डिवाइड डिवाइड में होता है, डिवाइड में भागाकारात असतो तो, ठीक है, हे लक्षात ठेवा। डिवाइडेड बाय काय टाइम आहे आपला 2 सेकंड, ठीक है।
ये कैसे हो जाएगा देखो, ऊपर की सब्ट्रैक्शन कर दो तो कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, और नीचे कौन है 2 सेकेंड्स है, ये वाला भी डिवाइड में है, ये वाला भी डिवाइड में है, ये क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मीटर रहेगा और नीचे क्या रहेगा 2, ये वाला सेकेंड डिवाइड में जाएगा ना, सेकेंड इंटू सेकेंड हो जाएगा, देखो ऐसे डिवाइड करो यहाँ से 3, ये मीटर मीटर तो ऊपर ही रहेगा, डिवाइड बाय ये 2 सेकेंड है ना, सेकेंड इंटू सेकेंड क्या होता है सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर ऐसे, क्लियर है। तो अभी एक क्षितिज समझ में आ गया तो कमेंट में एक बार लिख भाई साहब, भाई पूरा दो। क्षितिज समझ में आ गया क्या अभी, कमेंट में यस, हाँ ठीक है चलो। तो यहाँ पे अभी आज क्या करेंगे हम, रुकेंगे, आई होप सबको समझ में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आज के लिए हम रुकेंगे, किसी को स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल क्षितिज इसका लास्ट पॉइंट का, चलो यहाँ पे रुकेंगे आज हम, ठीक है।